दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों मौसम का मिजाज बड़ा ही अजीब सा हो रखा है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के ही नेताओं को तोड़ रही है, तो बीजेपी के सहयोगी दलों के भीतर नाराजगी गजब की है। और इसी बीच बीजेपी जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना से नेता तोड़कर अपने पार्टी में डाल रही है, कहीं अजीत पवार की एनसीपी से कुछ नेता तोड़कर बीजेपी में जाने की खबरें हैं, तो इसी बीच खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के कुछ पार्षदों को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। यानी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में मिला लिया। कुछ अजीब सी खबरें हैं, अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि आखिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता अपने ही सहयोगी पार्टी बीजेपी से क्यों नाराज है, गुस्से में क्यों है, और अजीत पवार की एनसीपी के भीतर बीजेपी की वजह से बेचैनी क्यों बढ़ी हुई है, और उद्धव ठाकरे नहला पे दहला क्यों मार रहे हैं। सब कुछ डिटेल से बताने चाह रहा हूं। तो पहले शुरुआत करते हैं दर्शकों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी से नाराज क्यों है। अब महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है, लेकिन इससे पहले राज्य में सियासी हलचल तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी मायावती सरकार में दरार जो है उसकी अटकलें बहुत तेजी से बढ़ रही है, दरार बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि महानगर जो महापालिका चुनाव है उससे पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ नगर सेवक और पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन्हीं नेताओं पर शिवसेना ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद हैं नरेश मस्के, उन्होंने भाजपा पर तल्ख टिप्पणियां की हैं। शिवसेना नेता नरेश मस्के ने कहा कि महायुति विरोधियों को खत्म करने के लिए तैयार की गई थी, लेकिन अब कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है कि महाविकास अघाड़ी के लोगों का विरोध ना करते हुए महायुति के घटक दलों के नगर सेवक आपस में ही तोड़ रहे हैं। अमरनाथ के हमारे नगर सेवक हो या पालघर के जिला परिषद के अध्यक्ष, उन्हें तोड़कर अपने दल में शामिल किया जा रहा है, जो गलत है। ये बात एकनाथ शिंदे के नेता जो है नरेश मस्के वो कह रहे हैं, साफ तौर पर बीजेपी की ओर इशारा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे महायुति का बड़ा भाई है, बड़े भाई जैसा व्यवहार उन्हें करना चाहिए और हमें भी उसे ही समझना चाहिए, पर अपने ही दल के नगर सेवकों को तोड़ना, उन्हें पार्टी में ले जाना सही नहीं है। यह महायुति में खटास डालने जैसा है। तो ये बात अब एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता कहने लगे हैं। नरेश मस्के यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इसका असर जो है वो गठबंधन भी पड़ता है। कहा कि राज्य स्तर पर नेतृत्व करने का इतना बड़ा अवसर मिलने के बाद नेताओं को गली गली की राजनीति के खेल में नहीं पड़ना चाहिए, महायुति को हमें मजबूत रखना चाहिए। अब गली गली की जो राजनीति की बात हो रही है उसकी नौबत क्यों आई है दर्शकों, जरा समझने की कोशिश करिए। क्योंकि अब बीएमसी चुनाव में हर दल लगभग लगभग अकेले लड़ने के मूड में नजर आ रहा है। जब अकेले लड़ेंगे तो सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और जो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा वो अपने मन मुताबिक जो है वो महापौर बनाएगा या अपने जो विभाग है उनको देगा। अब यहाँ पर मामला ये फंस रहा है कि अगर बीजेपी ज्यादा सीटों पर जीतना चाहती है तो वो सीटें कैसे जीतेगी जहां पर शिवसेना मजबूत है। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो 2022-23 के बाद ये तमाम चीजें घटित हुई है ना, लेकिन वो जो एकनाथ शिंदे सीएम बने थे, लेकिन उससे पहले शिवसेना एक हुआ करती थी, तब शिवसेना बहुत ज्यादा मजबूत थी। अब बीजेपी को उन सीटों पर जीत हासिल करनी है जहां शिवसेना मजबूत है, तो जाहिर तौर पर स्ट्रेटेजी तो यही होगी कि बस शिवसेना के नेताओं को तोड़ो और अपनी पार्टी में ले लो, ताकि जो लोकल लेवल की जो स्ट्रेंथ है, जो नेताओं की पहुंच है, जो वहां पर वर्चस्व है, वो बीजेपी के खेमे में आ जाए। अब इसको लेकर के पूरी तरीके से मामला गरमाया हुआ है। अब भले ही एकनाथ शिंदे के नेता इसका विरोध कर रहे हो, लेकिन अब बीजेपी की स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब देखिए दूसरा जो खबर आया कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एनसीपी को भी झटका लग सकता है। एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी की बात करो, 3 पूर्व एमएलए जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें चल रही हैं। क्योंकि खबर है कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने पहुंचे थे ये 3 पूर्व एमएलए, और संजय राउत जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना के, उस पर बयान भी दिया। वो क्या बयान दिया वही बताऊंगा। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से एनसीपी के 3 पूर्व विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें अब एनसीपी की बेचैनी बढ़ा रही है। पार्टी ने सोलापुर जिले में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए पार्टी नेता और राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे को मंगलवार को जिले प्रमुख के नेताओं से चर्चा करने और पार्टी में बने रहने के लिए मनाने के लिए भेजा। तो ये खबर है। अब मनाने के लिए क्यों भेजा, क्या अजीत पवार को इस बात का खबर मिल चुका है कि कुछ पार्टी के नेता उनकी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, और क्यों ये बात सामने आ रही है। संजय राउत ने क्या कहा है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता है संजय राउत, उन्होंने कहा कि जो इस संदर्भ में जो मंत्री हैं दत्तात्रेय भरणे, उनका सोलापुर दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है।
अब उसी से पिक्चर साफ होगी कि आखिर अजीत पवार के एनसीपी के भीतर चल क्या रहा है। क्या 3 पूर्व एमएलए वाकई में एनसीपी का साथ छोड़ करके, अजीत पवार के एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे? क्योंकि खबर यह है कि इन तीनों ही नेताओं की मीटिंग जो है वो देवेंद्र फडणवीस से हुई थी। बंद कमरे में इन तीनों नेताओं के बीच और देवेंद्र फडणवीस के बीच क्या बातचीत हुई है, ये तो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जब ये मालूम चला कि ये नेता मिलने पहुंचे थे, तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये अजीत पवार को मालूम था कि ये तीनों नेता मिलने जा रहे हैं, या अजीत पवार के बिना बताए इन्होंने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अब मामला चाहे जो भी हो सकता है, लेकिन मुलाकातों के बाद ये अटकलें तेज हैं कि अब ये 3 नेता पूर्व एमएलए बीजेपी में जा सकते हैं। अब कारण क्या होगा वो तो 3 नेता ही जानते होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए ये एनसीपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी की बेचैनी इन दिनों बढ़ी हुई है। अच्छा, ये तमाम बातें एक तरफ है। अब वहीं देखिए आप उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं दोबारा आऊंगा, दोबारा आने की बात कही है। और जहां एक तरफ बीजेपी के साथ उनके सहयोगी ही परेशान है, परेशानी दिख रहे हैं, अभी जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से तो परेशानी है, इन सब के बीच में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को झटका दे दिया है। क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गए। आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व भाजपा पार्षद, खबर है कि संगीता गायकवाड़ और उनके कई सारे समर्थक मातोश्री में यूबीटी में शामिल हो गए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गए। अब यहां पर उन्होंने घोषणा की, उद्धव ठाकरे ने, कि मैं दोबारा आऊंगा और मैं नासिक नगर निगम पर एक बार फिर भगवा झंडा फहराऊंगा। अब ये बातें उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे के साथ खबर यह है कि और भी कई सारे पार्षद हैं। संजय राउत का कहना है कि बहुत सारे बीजेपी के और पार्षद हैं जो उनके साथ संपर्क में हैं। अब हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो पार्षद हैं वो भी उद्धव ठाकरे के साथ चले जाए, क्योंकि अब होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी नेताओं के अगर आप बयान देखिए तो हर नेता कहता है कि मेरी पार्टी मजबूत है, सब कुछ कंट्रोल में है, हम ही जीतने जा रहे हैं, सब कुछ ये चल रही है। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेटेजी लोग बदल रहे हैं, सियासी जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे जैसे स्ट्रेटेजी बदल रही है, नतीजा देखिए कि दल बदल जो है महाराष्ट्र में वो शुरू हो गया है। जनवरी 2026 तक जो है चुनाव करवाने हैं, 2 महीने का वक्त करीब करीब बचा है, और ऐसे में अब तैयारियां जोर से शुरू हो गई है। कहा जाता है कि दिवाली के बाद कभी भी डेट आ सकती है। अभी तक फिलहाल डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन डेट जैसी अनाउंसमेंट होगी उसके बाद सरगर्मियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वाकई में बीजेपी अकेले उतरने से पहले कुछ सीटें जहां पर वो कमजोर है वहां पर दूसरे पार्टी के दल के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लेगी। क्या ऐसा आने वाले समय में देखने को मिलेगा, या फिर वाकई में जैसे बीजेपी के नेता भी टूट रहे हैं, अभी उद्धव ठाकरे में चले गए, ऐसे ही कुछ और नेता संपर्क में है, तो क्या बीजेपी को भी झटके लगेंगे आने वाले दिनों में? इस पर भी बहुत सा बड़ा सवालिया निशान है। कौन किसको रोक पाएगा, कौन किसको नहीं रोक पाएगा, ये खेल अब महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। ये पूरी खबर पूरी डिटेल थी, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों फिर से चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, गर्माते जा रही है। जो भी अपडेट होगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी इतना ही, आप देखते रहिए 4PM। नमस्कार।